यशपाल राणा की जब मैंने पूछा कि भाई अगर पढ़ने पड़ता आपको टिकट मिल जाता है तो कह रहे थे कि भाई मेरा भतीजा है, मैं तो साथ में रहूँगा। अब आप बता दीजिए, अगर पढ़ना पड़ता आपको टिकट मिलता है कि आप भी साथ रहेंगे? हाँ, बिल्कुल रहूँगा। और यशपाल को टिकट मिल गया, उसके साथ भी रहूँगा, वो भी छोटा भाई है मेरा। जी। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सचिन को मिल गया, मैं सचिन के साथ भी रहूँगा। अगर उन्हें ना मिला, तीनों को, मेरे को टिकट मिला तो उन्हें भी मेरे साथ रहना, मैं आपके माध्यम से कहना। अच्छा, मेयर की रेस में आप हैं, टिकट भी मांग रहे हैं, टिकट नहीं होता तो आप क्या करेंगे? अगर टिकट हो जाता है तो बात तो लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अगर टिकट नहीं होता, क्योंकि पिछली बार भी आप टिकट मांग रहे थे और चुनाव से क्विट हो गए थे, क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? देखिए, तो जनता के लिए मेडिकल एक परमानेंट बना दे, दोनों तीनों जने मिलके, और उस पर अपनी पोस्टर और वो लगा दे, और मैं भी जाऊंगा, उनका धन्यवाद करूंगा। और वीडियो, वो दो तीन जने ये दो तीन जने देख लीजिए आप, जो कैंप लगाकर मीडिया में आ रहे हैं जी। तो मैं उन्होंने कहा, अरे मेरे शेर खन्ना इधर आओ ट्विस्ट करें, गाना गा के वो डांस करने लगे। तो कोई अगर कोई वो गलत सोच रहा हो तो गलत है। तो आप पर भी लगे हैं सर कि आप फायदा पहुंचाते हो, आप ठेकेदारी करते हो, आपके रिश्तेदार हैं वो ठेकेदारी करते हो, आप उन्हें फायदा देते हो, तो ये आरोप लगे हैं। इन आरोपों को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि बात होगी तो सारी होगी, कोई बचेगी नहीं। अच्छी बात। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं रुड़की का पॉडकास्ट। आपको बता दूं कि ये हमारा चौथा पॉडकास्ट है और आज हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने बचपन से ही संघर्ष किया है। 5 बार के पार्षद हैं, नगर निगम की जो जितनी भी किताब हैं वो सारी उन्होंने पढ़ी हुई है। बेबी खन्ना जी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज यहाँ पर आप पहुंचे हैं, कितना संघर्ष भरा रहा आपका जीवन? धन्यवाद जी। रुड़की आपका नितिन जी। जी। मैं लगभग 16 या 17 साल की उम्र से जी राजनीति में प्रवेश किया मैंने जी। और इलेक्शन लड़ने का टाइम 95 में जी 27 नवंबर 1995 में जी मैं पहली बार सभासद के रूप में जी मच्छी मोहल्ला माईग्रान से जी वहाँ से निर्वाचित घोषित हुआ। निर्दलीय निर्वाचित हुए थे सर आप? निर्दलीय हुआ था जी। और उसके बाद जीवन में बहुत संघर्ष आए जी। उन दिनों हम यूपी में थे। जी। राजेश गर्ग जी जी। यहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन थे भाजपा के। ठीक है। पूरे हमारे कार्यकाल में 5 साल में जी। मोतीलाल बोरा जी, ठीक है, गवर्नर थे, सुपर सीट यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं थे ना उस टाइम। तो उन्होंने हमें 50 लाख रुपए, हमें ध्यान है, एसडीएम की कोठी पे आए थे रुड़की में। ठीक है। तो हम सब पार्षद, उन दिनों हम 25 पार्षद थे जी। सब मिलकर गए और हमने कहा सर हमारे यहाँ बहुत संघर्ष हो रहा है, हमारे सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं थी। ठीक है। तो उन्होंने हमें 50 लाख रुपए अनुदान मिला था नगर पालिका परिषद को जी। और 10 लाख रुपए एक ग्रांट हो रही थी। तो वो कार्यकाल हमने बहुत संघर्ष का निकाला। जी। उसके बाद फिर इलेक्शन 2003 में हुए। जी। तो मैं फिर माईग्रान से ही लड़ा। मेरी सीट महिला हो गई थी। जी। तो मैंने अपनी वाइफ को लड़ाया था। ठीक है। वो भी जीत गई थी। बहुत संघर्ष किया, लोगों की सेवा करी। जैसे वाइट कार्ड राशन कार्ड बनते थे, जी। आज भी बनते हैं, लेकिन अभी गवर्नमेंट की तरफ से जी ऑनलाइन बंद है। तो लगभग उस टाइम 1400 कुछ कार्ड मैंने माईग्रान में बनवाए थे। ठीक है। लगभग 600 वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन मैंने बनवाई थी। ठीक है। बिजली के कनेक्शन 1 किलोवाट के
लगभग 800 कनेक्शन बिजली का कैंप माईग्रान में ही लगाया था मैंने जी। और 600 रुपये में वो कनेक्शन कराए थे। पानी की टंकी 2 थी। सुल्तान साहब हमारे बहुत ही टाइम से माईग्रान के, ठीक है। 70 के दशक से वो सभासद के रूप में रहे। जी। तब पानी की बहुत प्रॉब्लम थी। जी। लगभग सैकड़ों कनेक्शन मैंने पानी के कराए और पाइपलाइन उस टाइम मैंने बिछवाई थी। तो जीवन में संघर्ष बहुत किया और निर्दलीय इलेक्शन जीता। तो आज की राजनीति को कैसे देखते हैं? जैसे आपने पहले 5 बार इलेक्शन लड़े हैं, जीते हैं, अब आप राजनीति को कहाँ देखते हैं? और अब आप मेयर की दावेदारी भी कर रहे हैं, उसको लेकर आपका स्पष्ट क्या कहना है? क्योंकि सियासत में कहा जाता है कि कल सियासत में भी मोहब्बत थी और आज मोहब्बत में भी सियासत है, तो आप कहाँ देखते हैं उस बात को लेकर? देखिए, इलेक्शन तो जनता पे निर्भर करता है। ठीक है। जनता जनार्दन सर्वप्रिय है और राजा और रंग जी जनता ही बनाती है। ठीक है। आप अगर जनता की सेवा करते रहोगे और जनता के अच्छे काम करोगे, विकास के, जी, जनता के बीच में रहोगे, दुख सुख में रहोगे। देखिए, अभी कोरोना कार्यकाल चला। ठीक है। मैं अब सिविल लाइन से पार्षद हूँ। तो आप ये देख लीजिए, आदमी कहीं भी दिखता भी नहीं था जी। और मैं मंडी में जाकर सब्जी खरीदवाता था। कुछ लड़के मैंने रखे हुए थे। ठीक है। गाड़ी करी अपने पूरे क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र में जी। और साथ में जो वार्ड थे मेरे, आदर्श नगर, आपका सिविल लाइन, जादूगर रोड, ठीक है। सब जगह मैंने कोरोना कार्यकाल में जितनी भी फैसिलिटी अपनी जनता को, अपने समाज के व्यक्तियों को, समाज को, सबको ठीक है। मिल के मैंने दवाइयाँ भी वितरित की। डॉक्टर गोयल की गली से एक गुप्ता जी थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, खन्ना जी यार मेडिसिन चाहिए। मैंने कहा अंकल बिल्कुल मिलेगी। तो मैं उनके यहाँ मेडिसिन, मैंने अपनी जान का कोई नहीं, बहुत दुखद घड़ी थी वो कोरोना की। जी। कई डेथ हुई मेरी सिविल लाइन में भी, आप विश्वास मानना। बस मैं वो भगवान से डर के कह रहा हूँ कि उस डेड बॉडी को घर के व्यक्ति भी उठाने के वो नहीं थे। जी। और हम हर टाइम सेवा में थे। जी। हमने जितना हमसे सेवा बन रही थी उस टाइम, वो बहुत बुरा टाइम था। भगवान ने, शिव भोलेनाथ ने सब पे कृपा करी जी। और हम लोग सब स्वस्थ हैं। अच्छा, यशपाल राणा ने सचिन गुप्ता पर एक तंज किया था कि भाई मेरी खिलाफत की है। चुनाव को लेकर उन्होंने कहा था कि पीठ में खंजर घोंपा है और पैसे दिए हैं कि भाई यशपाल राणा को वोट नहीं देना। आप कितना सहमत हैं इस बात से कि ऐसा सियासत में चलता है? देखो, आप भी कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, आप पर कोई ऐसा कोई वो नहीं लगा कि भाई आपने खिलाफत की है? देखो, या उनकी निजी दुश्मनी आप कहेंगे? देखो, ना तो मैं निजी दुश्मनी कहूँगा, ना मैं खिलाफत कहूँगा। जी। कोई भी व्यक्ति हो जी। जब इलेक्शन लड़ रहा होता है, चाहे मैं हूँ, चाहे राणा जी हैं, चाहे सचिन जी है, चाहे प्रदीप है, चाहे कोई भी लड़ता है, जी, उसको अपने विश्वास में उसके जनता होनी चाहिए। ठीक है कि आप जनता के हितों में क्या काम करें। तो हम एक दूसरे पे एलिगेशन लगाते रहे, सब कोई भी हो चाहे, जी। तो मैं तो इस बात पे ध्यान ही नहीं देता। कांग्रेस पार्टी में ज़्यादा दिखता है सर ये जो एलिगेशंस लगते हैं कि उस टाइम वो नहीं वो उपस्थित होंगे, उस टाइम वो नहीं होंगे, कांग्रेस की बैठक होगी, तो कांग्रेस में सब साफ दिखाई देता है सर। उसको लेकर मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि भाई ये राजनीतिक दुश्मनी है या कोई आपसी रंजिश है? देखिए नितिन जी, ऐसा है, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, जी, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, जी, टिकट तो एक ही को मिलता है, मांगते 20 लोग हैं। ठीक है। जिन 19 लोगों को टिकट नहीं मिलता, तो उनकी कोशिश ये हो जावे नेता की कि इसको हरा दो, फिर अगली बार हमारा नंबर आ जाएगा। अब यशपाल राणा भी कुछ ऐसी बात कर देते हैं, वो कहते हैं कि जिसकी दुकान में सौदा होगा जीतेगा वही और टिकट भी उसी को मिलेगा। लेकिन आपने एक परफेक्ट जवाब उनका दिया था कि नाई के पास चले जाओ, वो बता देगा कितना सौदा है। नाई रे नाई कितने बाल, आप बैठ जाओ, थोड़ी देर में नीचे गिर जाएंगे। वो मैंने ये कहा था, नाई से जिजबान बाल कटवार। ठीक है। तो जिजबान ने कहा नाई रे नाई कितने बाल,
तो नाई ने जवाब दिया, जिजबान बैठे रहो, छत के नीचे गिर जाएंगे। जी तो ये सौदा वौदा जो बात है, ये गंदी बातें हैं। जी। अच्छी बात ये है कि हमें हाथ जोड़ के जनता से वोट मांगने चाहिए, अपने प्रोग्राम रखने चाहिए। ठीक है। देखिए, अगर मैं मेयर बना तो मेरे ड्रीम प्लान है जी। आप देखिए, चेयरमैन और मेयर बने जी। 2। ठीक है। आप लोगों को खैर नॉलेज में ना हो तो मैं आम जनता को भी आपके माध्यम से बताना चाहूँगा। जी। बोर्ड के पास एक शक्ति है, ठीक है, कि हम एक्स इंजीनियर, एक्स डॉक्टर, विद्वान लोगों को, 4 जनों को बोर्ड हाउस अगर परमिशन दे, ठीक है, हम उन्हें राय लेने के लिए अपने पास बैठा सकते हैं। उनसे देखिए, हम लोग हैं, मान लो जी। हम कोई इंजीनियर नहीं है, हम कोई टेक्निकल मैकेनिक नहीं है, और ना बोर्ड में लगभग कोई होता है। जी। अब एक अगर चीफ इंजीनियर से रिटायर हुए, मान लो निर्माण करते हैं, और अगर हमने उनका योगदान लिया अपने पास कि ये सड़क बननी है, इसके मानक कैसे हैं, कैसे बननी चाहिए, इसकी रूपरेखा कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे को शायद जैसे बिजली के काम में है, हम स्ट्रीट लाइट का वो करते हैं, तो अगर बिजली डिपार्टमेंट का कोई चीफ इंजीनियर हमारे से रिटायर है और हम उनकी सलाह मशवरा लें अपने बड़ों की जी। और एक सुंदर काम हो, ठीक है। तो ये बता दीजिए आप मुझे, कभी भी किसी बोर्ड में किसी का ऐसा सिलेक्शन हुआ? पानी ड्रेनेज सिस्टम है आज हम धरातल पे हैं, मैं पहले भी एक दफा कह चुका हूँ, 8-10 करोड़ रुपए यहाँ पर प्रधानमंत्री तो क्या योजना। क्या आप मानते हैं कि ये जो चीजें आप बता रहे हैं कि इनसे जो रुड़की में पानी भरता है वो समाप्त हो जाएगा, पानी नहीं भरेगा? 100 अगर अंबर तालाब की बात लें, आपने इंक्रोमेंट की बात की है कि भाई वहाँ इतना इंक्रोमेंट हो रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा कहना यह है, मैं फिर भी कह चुका हूँ, हो देखो गलती हुई अगर अतिक्रमण किसी टाइम हुआ जी, ये तो सरकार को देखना चाहिए था उस टाइम नालों पे जो तो भी। आप अतिक्रमण के खिलाफ हैं या पक्ष में हैं? नहीं, मैं पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ जी, मैं खिलाफ भी बिल्कुल नहीं हूँ। मैं ये चाहता हूँ अगर जनता को असुविधा हो रही है जी, तो उस सुविधा को करने के लिए, ये कौन सी बात हुई, खिलाफ भी नहीं हो और पक्ष में उसका भी नहीं काम हो? उस देखिए नितिन जी, जब हम सुचारू काम ही नहीं करेंगे, ना पक्ष है ना विपक्ष है उसमें, हमें उस पद पे आने के बाद, मेयर बनने के बाद हमें खुद लाइक करना जी। है, हमें वहां राजनीति का अखाड़ा नहीं करना जी। अगर मान लो कोई अतिक्रमण हुआ उस अतिक्रमण से किसी व्यक्ति का नुकसान हो रहा जी, तो नुकसान पर्सनल भी आदमी दे सकता है। अगर एक सरकार की तरफ से जी, उसे कुछ भरपाई नहीं हो पा रही, उससे समझाया जा सकता है, बैठा के बताया जा सकता है कि यार तुम्हारी वजह से 1 लाख लोगों का नुकसान हो रहा, जी, तो इसको प्लीज ऐसे कर लो। तो ऐसा कोई नहीं है, अगर किसी को प्यार से समझाया जाए और बताया जाए, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं कभी। ठीक है। इसमें मध्यम ध्यान तो नहीं रखा गया ना कभी जनता के हितों में। पार्षद से सीधा मेयर की रेस में आप हैं, टिकट भी मांग रहे हैं, टिकट नहीं होता तो आप क्या करेंगे? अगर टिकट हो जाता है तो बात तो लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अगर टिकट नहीं होता, क्योंकि पिछली बार भी आप टिकट मांग रहे थे और चुनाव से क्विट हो गए थे, क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? देखिए, हम तो सच्चे पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी को हमने अपने अपने सुझाव सब लोग दे रहे हैं। ठीक है। हमारे ये समुदाय के यहाँ 25,000 वोट है। हम अपने समुदाय में, सब समुदाय में, जी, चाहे बनिया हो, ब्राह्मण हो, जौन सी भी कास्ट है, सब कास्ट, सब सम्मानित है। ठीक है। और मेरा जो वातावरण रहा है ये लगभग 30 साल का, ठीक है। इस 27 तारीख को, नवंबर को मेरे 30 वर्ष पूरे हो जाएंगे नगर निगम में गए हुए। आप वार्ड की राजनीति करते हैं, अभी आप मेयर का टिकट मांग रहे हैं सर, क्या आपको नहीं लगता कि अब 40 वार्ड बन चुके हैं और जो धरातल पर मेहनत करनी होती है वो आप कर रहे हो, क्या आपका अनुभव रुड़की के काम आ सकता है सर? देखिए, मेरे जीतने से जी, सबसे पहले तो किसी को ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मेयर साहब से कैसे मिलना। जी, मैं तो खुली दरबार बना के बैठूंगा, ना मेरा ऑफिस होगा ना कुछ। ठीक है। ना मुझे घोड़ा चाहिए ना गाड़ी। जी, मतलब जनता दरबार लगा मैं तो देंगे आप? जनता दरबार सुबह से शाम तक लगाऊंगा। आम जनता जो भी आएगी, जी, सर माथे मेरे दिल में रहेगी, और जितनी मेरे से मेहनत होगी, जी,
जैसे कि विकास के काम में, किसी भी दुख दर्द में मैं हर टाइम अपनी जनता के साथ रहूंगा। हर राजनेता पहले यही कहता है और फिर उसके बाद ये चीज़ें ध्यान में नहीं रखता, मुझे वहाँ जाना है, मुझे मीटिंग में जाना है, मैं ये काम कर रहा हूँ। जनता के लिए भी टाइम नहीं होता, ऐसे राजनेता भी सर हमने देखे हैं। उस चीज़ को लेकर क्या कहेंगे आप? नितिन जी, अगर मैं ऐसा होता जी, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जी, जनता ने ही मुझे चुना, मैं ड्राइंग रूम का नेता नहीं हूँ, मैं पहले कह चुका। जी, ड्राइंग रूम का नेता कौन है? ड्राइंग रूम के तो आपको पता है यहाँ पर टिकट कितने जने मांग रहे, आ रहे जा रहे। जी, 1-2 साल मैंने पहले भी कहा, उन्हें इस एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए जी, समाज में जाना चाहिए। देखिए अभी आपको मैं बता रहा हूँ, मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं। ठीक है, हम धनवान हैं, मेडिकल कैंप लगा रहे, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उन पीड़ित आदमियों को मेडिकल फैसिलिटी मिलनी चाहिए। जी, जब आप लोग धनवान हैं, आप पे करोड़ों रुपए हैं, तो आप एक मेडिकल परमानेंट क्यों नहीं बनवा देते, ताकि सुबह से शाम तक जनता वहां ये जाए। तंज आप किस पर कस रहे हैं? देख, फिर वही बात, ये तो आ रहा ना उनका जी, ये जनता को गुमराह करने के लिए। मैं कई बार कह चुका, जी, ये ड्राइंग रूम के नेता हैं, ड्राइंग रूम में चले जाएंगे। जी, ये जनता के कामों के लिए नहीं है, ये सब फर्जी दिखावे। जी, वो लगा दिया टेंट, अब ये हो रहा है, वो डॉक्टर आ रहे हैं, जी, फर्जी काम करा, 10-15 मिनट का कैंप लगाया, वीडियो डाला और चले। अगर इनमें इतनी कुव्वत है तो मैं आपके माध्यम से इनसे कहना चाहता हूँ, आपके पास सैकड़ों करोड़ रुपए के कारोबार है, तो जनता के लिए मेडिकल एक परमानेंट बना दे, दोनों तीनों जने मिलके, और उस पर अपनी पोस्टर और वो लगा दे, और मैं भी जाऊंगा, उनका धन्यवाद करूंगा। और वीडियो, वो 2-3 जने ये 2-3 जने देख लीजिए आप, जो कैंप लगाकर मीडिया में आ रहे हैं, जी, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अच्छा काम किया। लेकिन उनके पास सैकड़ों करोड़ रुपए हैं, जी, वो बोलते हैं बहुत बड़े धनवान हैं, ठीक है, ये हमारे बिजनेस है, हम तो सड़क के हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, वो एक परमानेंट डॉक्टर वगैरह बिठाएं, जो सुबह से शाम तक मेडिसिन दे, दवाई दे परमानेंट, और मैं उनकी फोटो लगाकर उनकी जय जयकार करूंगा, और रुड़की में कहूंगा कि ये है व्यक्ति जिन्होंने रुड़की में पहले आदमी निकले जो मेडिसिन का प्रोग्राम फ्री में हॉस्पिटल दान कर दिया, और ये जनता के लिए फ्री में दवाई आ रही। अच्छा, आरोप तो आप पर भी लगे हैं सर कि आप फायदा पहुंचाते हो, आप ठेकेदारी करते हो, आपके रिश्तेदार हैं वो ठेकेदारी करते हो, आप उन्हें फायदा देते हो, तो ये आरोप लगे हैं। इन आरोपों को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि बात होगी तो सारी होगी, कोई बचेगी नहीं। अच्छी बात है जी, आपने ये सवाल भी करा, पहले भी मैं 2-3 बार जवाब दे चुका हूँ। अगर मेरा कोई रिश्तेदार ठेकेदारी गलत कर रहा है, जी, मैं आपके माध्यम से फिर कह रहा हूँ, उसकी तुरंत जांच होनी चाहिए। जी, सरकार से हो, सीबीआई जांच हो, जो जांच कराना चाहे वो करा ले। और वो गलत पाया गया तो जो आप कहेंगे मैं जनता के बीच में वो सजा भुगतूंगा। अगर कोई व्यक्ति, मैं ये पूछना चाहता हूँ जितने और लीडर हैं, ठीक है, सब लोग कोई ना कोई काम तो कर रहे हैं ना। अभी एक के ऊपर एलिगेशन ये लगा था कि कहीं से सरकार का पैसा गमन कर लिया, फिर दूसरे पे ये लगा कि सरकार का पैसा गमन कर लिया। तो ये लोग सारे, इनके बिजनेस क्या है? इनकी सोने की खान है क्या? जी, इनके भी तो बिजनेस है ना। अच्छा, तो बिजनेस से तो हर आदमी जुड़ा हुआ है। ठीक है नितिन जी, आप भी जुड़े हुए हैं इससे, मीडिया से। ठीक है, तो आप मीडिया की सवाल करेंगे। अगर मैं दोषी हूं तो मैं आपके माध्यम से जनता के बीच में जाके, कोई मुझे कहे कि आप वहां पर हो, मैं खुले मन से आपके बीच में आऊंगा कि आपका दोष ये है, वो मैं भुगतूंगा। अच्छा, जैसे 2 कार्यकाल रहे हैं, यशपाल राणा कार्यकाल भी आपने देखा, गौरव गोयल का कार्यकाल भी आपने देखा, क्या लगा दोनों कार्यकाल में अंतर क्या है और किसका कार्यकाल आपको अच्छा लगा? देखो नितिन जी, ये जो मेयर का कार्यकाल होता है ना जी, इसमें डायरेक्ट अधिकारी और मेयर की वो रहती है ट्रेनिंग। ठीक है, जो पार्षद हैं 40, और भी मेरे भाई बहन हैं पार्षद जी, और जनता जनार्दन है हमारी। जनता जनार्दन पार्षद को अपने काम बताती है, ठीक है, कि लाइट लगवा दीजिए, स्वीपरों की कमी है, स्वीपर नहीं आ रहे, जी, निर्माण कराना। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं अपने लेटर पैड पे, जो हमारे को जनता ने अधिकार दिया पार्षद बनाने का,
हम सब चीज़ लिख देते हैं। जैसे रामू के मकान से शाम के मकान तक सड़क बनानी है, ठीक है। हमने वहाँ लिख के दे दिया, बोर्ड में प्रस्ताव पास करा दिया। उसके बाद हमारा राइट ही सारे फ्लॉप है। उसके बाद अगर मेयर साहब चाहे और MNA चाहे तो उसकी नपाई होगी, जेई न उसके एस्टिमेट बनाएगा, उस काम को बोर्ड में लाने का राइट भी उन दोनों को ही है। निर्माण कमेटी का अध्यक्ष भी मेयर साहब हैं जी, वही फाइल चेक करेंगे, वही सिग्नेचर करते हैं। पार्षद का रोल उसको देने के बाद रोल समाप्त। अच्छा, आप भी टिकट मांग रहे हैं, यशपाल राणा भी टिकट मांग रहे हैं और प्रणय प्रताप भी टिकट मांग रहे हैं। अगर आपको टिकट नहीं होता और यशपाल राणा या प्रणय प्रताप को टिकट हो जाता है तो क्या आप उनके साथ खड़े होंगे या चुनाव लड़ेंगे? हम तो पार्टी के साथ हैं, जो पार्टी हमें निर्देश करेगी जी, हम वो पार्टी का साथ उनका साथ देंगे। मतलब आप निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे अगर पार्टी ने देखिए, अगर आपको टिकट नहीं दिया तो? वो वक्त बताएगा कि मैं फिर लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा। जी, मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, तो पार्टी से मैं भी टिकट मांग रहा हूँ, वो भी मांग रहे जी। हैं और वो भी। आप ये क्यों सोच रहे हो कि उन दोनों को टिकट मिला मुझे नहीं मिलेगा? हाल ही में आपकी और मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जब मुझे टिकट मिल जाएगा तो वो क्या करेंगे वो भी बताया आगे। जी, वो भी पार्टी के ही साथ देंगे और जैसे वो देंगे ऐसा मैं दूंगा। हाल ही में हरीश रावत और आपकी जुगलबंदी देखी गई थी, आप डिस्को डांस कर रहे थे, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या हरीश रावत के और आपके संबंध पहले से ही ऐसे हैं या कुछ आज ही ये बताया कि आपने कहा था अगर सिर पर हाथ रख दे तो ठीक, अगर पेट पर हाथ रख दे तो राजनीति खत्म? ऐसा है रावत जी जब सन 2000 में दिल्ली से यहाँ के लिए आए थे, उत्तराखंड के लिए, तो हम 13 लोग थे। डॉक्टर राकेश गोड, मैं और बहुत ये थे हमारे रणविजय सैनी जी, ठीक है, राजेंद्र चौधरी जो जिला अध्यक्ष हैं जी, हम 13 लोग लाए थे उन्हें। तो मेरे उनसे बहुत अच्छे संबंध हैं, वो मेरे पिता तुल्य हैं। ठीक है, और राजनीति में कोई ना कोई तो बड़ा होता ही है, ठीक है। इसलिए वो पढ़ने के होटल में आए थे तो उन्होंने कहा अरे मेरे शेर खन्ना इधर आओ, आओ ट्विस्ट करें, गाना गा के वो डांस करने लगे। तो कोई अगर कोई वो गलत सोच रहा हो तो वो गलत है। यशपाल राणा की जब मैंने पूछा कि भाई अगर प्रणय प्रताप को टिकट मिल जाता है तो कह रहे थे कि भाई मेरा भतीजा है, मैं तो साथ में रहूंगा। अब आप बता दीजिए अगर प्रणय प्रताप को टिकट मिलता है कि आप भी साथ रहेंगे? हाँ बिल्कुल रहूंगा। और यशपाल को टिकट मिल गया उसके साथ भी रहूंगा, वो भी छोटा भाई है मेरा जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सचिन को मिल गया, मैं सचिन के साथ भी रहूंगा। अगर उन्हें ना मिला, तीनों को, मेरे को टिकट मिला तो उन्हें भी मेरे साथ रहना, मैं आपके माध्यम से कहना अच्छा, चाहता हूं। समीकरण क्या है सर? जैसे आप चुनाव मैदान में जाएंगे तो आपके पास समीकरण क्या है? पंजाबी समाज यहाँ अच्छी खासी मात्रा में है, बनिया समाज भी यहाँ पर बहुत अच्छी मात्रा में है, उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? कैसे गेन करेंगे आप कि भाई मुझे वोट मिल जाएगा यहाँ से? क्योंकि अब 40 वार्ड है और वार्डों की संख्या 40 हो गई है और जो परिवेश है ना, जो गांव का परिवेश, वो भी यहाँ पर नजर आता है। उसको लेकर देखिए, बात तो गलत कहना है, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति कोई ना कोई कास्ट का है। ठीक है, सबके कास्ट मान है, चाहे कोई वाल्मीकि समाज का है जी, चाहे SC समाज का है, चाहे पंजाबी समाज का है जी, चाहे कश्यप है, दीवान है, बनिया है, पंजाबी है, ठाकुर है, सब लोग अच्छे हैं। हम तो 108 मोतियों की माला हैं, हम तो सबके चहते हैं जी, और सबके खिलौने हैं। जी, हमारे पास तो जो भी बिरादरी का, देखो ठीक है। रात को मैं बैठता हूँ, मैंने एक बार पहले भी बोला, नहर के किनारे जरूर बैठता हूँ मैं आधा एक घंटा। सब लोग, हर बिरादरी का लोग अगर ना मेरे पास मिले तब कहना, तो सबसे प्यार है मुझे और सब लोग मुझे वोट देंगे। नगर निगम में क्या चल रहा है? नगर निगम एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, ये लोग कहने लगे हैं। क्या बेलगाम हो गया है नगर निगम? क्या कहेंगे, क्योंकि आप नगर निगम के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए, अभी मैं लेटेस्ट 4 या 5 दिन के बाद एक मीटिंग करूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी, भ्रष्टाचार की हदें पार कर चुकी है नगर निगम जी, और उसमें है हमारे अधिकारी। हमने जितनी भी शिकायत करी, आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के, DM साहब जो पिछले चले गए उन्हें भी कहा, जी, इन DM साहब को भी दिया। तो हमने विद सबूत
आप पिछले बोर्ड में जी हमने लाइटों के बारे में शिकायत की थी मैंने, ठीक है। जैसे कि फिलिप्स की लाइट थी 40 वाट की, तो 1250 रुपए की हमने ली, ठीक है। इन्होंने 3850 रुपए की ले रखी। वही लाइट जी, उसी कंपनी का बिल, सेम लाइट और सेम बिल। अब देखिए, हम सरकार में, हम विधायक तो है नहीं, विधानसभा में क्वेश्चन उठाएंगे जी या उस अधिकारी को पनिशमेंट मिलना चाहिए, तो इतना तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि लेकिन हम, आपने ये नहीं बताया कि कार्यकाल किसका अच्छा रहा, यशपाल राणा का या गौरव गोयल का? देखिए कार्यकाल तो दोनों का अच्छा नहीं रहा जो क्या? दोनों का अच्छा नहीं रहा। अच्छा नहीं रहा, दोनों में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। अब देखो, दोनों भ्रष्टाचार के आरोप के अलावा मैं फिर ये भी कहना चाहता हूँ, चाहे प्रदीप हो, चाहे यशपाल जी हो, जी और चाहे गौरव गोयल हो, यशपाल मेरे साथ सन 95 से ही सभासद और पार्षद के रूप में रहा, ठीक है। और मेयर भी बन गए, और गौरव गोयल डायरेक्ट आए, मेयर बन गए, और प्रदीप बत्रा चेयरमैन भी रहा जी और विधायक भी है। मैं उनकी कोई बुराई की बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ जी आपके माध्यम से, रुड़की का कोई एक ऐसा काम बता दे तीनों जने जो रुड़की याद करे। जी कर रही है सर, एडीबी का कार्य हुआ है और रुड़की याद कर रही है उन्हें। वो एडीबी के लिए हमने इतनी शिकायतें की, जी एडीबी के नो ड्यूज किसने दिए मैं नहीं बोलूँगा, विधायक जी को शिकायत की, एमपी साहब को शिकायत की, जी एडीबी का काम की जांच अगर आज कराई जाए, जी उसमें 572 करोड़ रुपए का पेमेंट हुआ। न्यू ड्यूज किसने दिए थे सर फिर? नो ड्यूज नगर निगम और उस टाइम कौन थे नगर निगम? विधायक सब थे, यही नाम थे? नहीं मैं लूंगा, नगर निगम में कंट्रोवर्सी में नहीं मैं पढ़ूंगा, जो थे वो आप लोगों को सबको मालूम है, मीडिया को भी, जनता को मालूम जी है। तो उस टाइम 572 करोड़ रुपए का काम हुआ। जी उस आप एडीबी के काम जो फ्लैश लाइन के वो नहीं, वाटर से संबंधित चेक करा लीजिए। जी सबसे पहले पूरी रुड़की के अंदर उसकी खुदाई करा लीजिए, उसमें मानक के हिसाब से अगर एक सड़क पे भी वो पाइपलाइन मिल गई, ठीक है, ठीक हुई भी, तो उसकी जांच कौन करेगा? सरकारें मिली हुई हैं, मतलब भ्रष्टाचार हुआ है बहुत पक्का, सबने किया है, सबने, मतलब हमाम में सब नंगे। बिल्कुल पक्का किया है भ्रष्टाचार। वरना मैं मेयर बनाना सर, मैं आपके माध्यम से जनता को बताता हूँ, जी अगर 1 रुपए का एलिगेशन मेरे ऊपर लगा तो मैं उसी दिन रुड़की छोड़ दूंगा। रुड़की या कुर्सी? कुर्सी तो छोड़ूंगा, रुड़की भी छोड़ दूंगा अगर किसी ने साबित करा जी कि खन्ना जी ने यहाँ से पैसे लिए। देखिए 30 साल के कार्यकाल में जी जनता से संबंधित काम तो बहुत करता हूँ मैं, जी अपने वार्ड के नहीं, हर पूरी रुड़की करता हूँ। ठीक, रुड़की के लिए क्या करेंगे? आपका अनुभव रुड़की के काम आ जाएगा क्या सर? इतने सुंदर काम करने हैं रुड़की के कि जनता ये सोचे कि ये निर्माण हुआ तो कैसे हुआ। मैंने आपको बताया भी कि जो मुख्य लोग रिटायरमेंट है, जी आईआईटी से रिटायरमेंट है इंजीनियर, उनके हाथ पैर जोड़ के मैं उनसे सलाह लूंगा जी इस सड़क को बनाया जाए तो किस माध्यम से बनाया जाए, ताकि जो है जी इसका हमारे को स्थायी काम रहे और 10-20 साल चले। जी मेरे कार्यकाल की जो रूपरेखा होगी, मैं आपके माध्यम से कह रहा अपनी प्यारी जनता को, रुड़की की, ठीक है, मेरी रुड़की की जनता इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी है, मैं उसका बहुत सोच समझ के वोट करेगी और समझेगी। जो मेरा अनुभव है 30 साल का, जी वो मैं अपनी जनता के लिए इतना अच्छा काम करूंगा जी कि मुझे ये कहेंगे सब लोग कि खन्ना जी ने जो काम किया वो याद करने लायक है। लेकिन लोग आज ये कहते हैं कि अगर नगर निगम कोई चला सकता है तो वो है यशपाल राणा। दबंग भी चाहिए और जो चीज़ें हैं, जो राजनीति है वो भी चाहिए। वो भी पार्षद रहे हैं, आप भी पार्षद हों। देखिए मेरे को भी दुनिया जानती है, राणा जी को भी जानती है जी, और जितने और दिनेश कौशिक भी रहे चेयरमैन, सब लोग रहे जी, सबको जानते हैं। अपनी अपनी कार्यशैली है काम करने की। ठीक है। राणा जी की अपनी है, मेरी अपनी। आपकी कैसी कार्यशैली है? मैं तो देखो जी मधुर व्यक्ति हूँ, आप आइए, मैंने भी बोला मेरे लिए तो 108 मोतियों की माला है सब, ठीक है। मैं तो गले मिल के, देखिए कष्ट जो है ना हरने वाला है भगवान जी, सबका, ठीक है, उसके साथ
जो कष्ट में है उसके साथ लगने वाला वो उसका होता है हमदर्द। ठीक है। मैं हमदर्द हूँ, भगवान सबके दुख हर लेगा। ठीक है। मैं साथ में रहूंगा जनता के, अपनी बहनों के, माओ के, बेटियों के, बड़ों बुजुर्गों के। मैं तो हाथ जोड़ के मेहर नहीं बनने का, मैं तो जनता का सेवक बनूंगा। ये तो लोग सब वादे करते ही हैं सर। नहीं, इसमें आप फर्क है। अगर हम वादे करते झूठे होते हैं जी तो 30 साल से हम सभासद पार्षद में होते। जी। हमारे वादों में कोई कमी नहीं है। देखिए, सबको तो मैं खुश नहीं कर सकता। अगर मेरे 3 पुत्र हैं जी तो उन 3 पुत्रों को भी मैं संतुष्ट नहीं कर सकता। पुत्र की बात की है, आपके जो पुत्र हैं शिवम खन्ना, वो भी समाज सेवा में लगे रहते हैं। उनको लेकर क्या कहें? कई मौकों पर देखा गया है कि भाई गरीबों में ये बांट रहे हैं, गरीबों के साथ खड़े हैं, नजर आते हैं वहाँ पर खड़े हुए। देखिए, मेरे बेटे ने पढ़ाई में, शिक्षा में पहले बीटेक की सिविल इंजीनियर जी। अब उसने डीयू से एलएलबी करी। ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अब वो वर्तमान में जी दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है। मेरा एक ही बेटा है जी। 2 बेटियां हैं, उनकी शादी कर दी। ठीक है। मैंने अपने बेटे को एक ही बात कही, जैसे तुम्हारे पिताजी जीवन में साधारण है। जी देखिए, सेवा एक वो भाव है। जी। बड़े बड़े हमारे ऋषि मुनि हुए, भगवान हुए, सबने यही तो सद्भावना डाली कि सेवा करना है हमें। आज जैसे मैं सेवा करता, अगर ये सेवा करेगा, इसकी राजनीति में रुचि होगी तो ठीक है, ये भी जनता इसे समर्थन लगाएगी। जी। अगर इसका एटीट्यूड खराब होगा, जनता के हित में नहीं होगा, तो जनता वोट ही नहीं करती। जी। अब सबसे ज्यादा निर्भर करता है अपनी जबान पे। आपके बोलचाल जबान कैसी है। अब आप देख लेना कि हमारी जबान के कारण हमें लोग, हमारी जनता प्यारी कितना प्यार करेगी। अगर हम गलत होते हैं। रुड़की के कौन से वो 5 काम होंगे सबसे पहले करेंगे अगर आपको तिलक जनता करती है, गद्दी पर बैठाती है तो सर? देखिए, सबसे पहले मैं जो हमारे निर्माण के काम में कोताही बरती जाती है वो नहीं बरतने देने का। मैं जो काम होगा वो स्थायी पक्का होगा जी, अच्छा सुंदर होगा। जो हमारी ड्रेनेज सिस्टम का चक्कर है वो मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है। अपने अपने ढंग है, मेरा ढंग और होगा। लेकिन एक सवाल और भी है सर, बेबी खन्ना को ही क्यों चुने? क्यों जनता आपको वोट करे? आपने अपना अनुभव बता दिया कि भाई हम 5 बार के पार्षद हैं, लेकिन जनता आपको वोट क्यों करे? जनता इसलिए वोट करेगी मुझे कि मैं जनता की भावनाओं पे खरा उतरूंगा। ठीक है। जो जनता चाहती है कि हमने अपना मेयर बनाया, हमारे ये काम होने चाहिए और 1 मिनट में उस पर मैं खरा उतरूंगा, इसलिए जनता मुझे मेयर बनाएगी। एक मैं नई चीज और दूंगा रुड़की के लिए। कुछ नेताओं ने वादा करा था ग्रीन सिटी बनाएंगे। ठीक है। ग्रीन कुछ नेताओं, यानी आप प्रदीप बत्रा की बात कर रहे हैं क्या? ये नहीं मुझे मालूम। ग्रीन सिटी नहीं बना पाएगा, हम बनाएंगे। ठीक है। एक और एक मेडिकल फैसिलिटी के लिए हम 4 स्पॉट बनाएंगे जी, जो जैसे दिल्ली में बनी हुई है लैब, उसमें हमारे गरीब भाइयों को जो फर्स्ट एड की दवाई है। ठीक है। मैं ये नहीं बोल के जाऊंगा कि झूठा वादा करूँगा एक हॉस्पिटल बनाएंगे। ठीक है। ऐसा कर देंगे हम कि वहाँ पर 1-2 डॉक्टर रोज बैठे। ठीक है। और उन व्यक्तियों को दवाई मिले जो बेचारे 500 रुपए का पर्चा नहीं बनवा सकते। ये हम जरूर करेंगे, बोर्ड में प्रस्ताव पास करके। जाते जाते पॉडकास्ट के माध्यम से, रुड़की हब के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे जनता को? मैं तो रुड़की की जनता को ये कहूँगा, इलेक्शन आने जा रहा है, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है जी, आप अपने प्रत्याशी को सोच समझकर जिताना। ठीक है। जो रुड़की के हित में, जनता के हित में, विकास के हित में काम करे, अब उस व्यक्ति को जिताओ और रुड़की का अच्छा सुंदर काम करे, अच्छे अच्छे वादे जो करे वो पूरे करे। ठीक है। और हमारी जनता खुश रहे। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के, अब की बार बेबी खन्ना की बारी है। ठीक है। और आप मुझे सब लोग वोट दें और मेरी यही अपील है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
बहुत बहुत धन्यवाद बेबी खाना जी, आप यहाँ पर आए और आपने अपना अनुभव शेयर किया।